तो जी न्यूज की इस मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। इस पर यूपी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। स्कूलों पर छापेमारी की जाएगी। शिक्षा विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया कि किसी भी पेरेंट्स को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी चाहे वो किताबें या ड्रेस खरीद सकते हैं। और अब यूपी की मंत्री है, उनका बड़ा बयान सामने आया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी के स्कूलों की भी जांच की जाएगी। जैसा आप बता रहे हैं, इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है और आप बता रहे हैं तो मैं इस संबंध में जानकारी लूंगी। अगर कोई शिकायत आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करवाऊंगी और इनको जेल भिजवाऊंगी, क्योंकि इस प्रकार की एनसीईआरटी की किताबों में अगर धांधलीबाजी की जाएगी तो ये ठीक नहीं है और इन लोगों को क्षमा नहीं किया जाएगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर ये बेची जाए, छात्रों को दी जाए, लेकिन शिकायत सामने ये आ रही है कि एनसीईआरटी की बुक की जगह जो प्राइवेट पब्लिकेशन हैं उनकी बुक्स जबरन दी जा रही हैं अभिभावकों को। नहीं, जबरन दी जा रही है। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आ जाए और मैं आपके सामने अभी अधिकारियों से बात करती हूँ, निर्देशित करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपकी ओर से क्या निर्देश जारी किए जाए? मेरे ओर से यही निर्देश जारी किए जाएंगे कि यदि कोई शिकायत मिलती है और अभिभावकों के लिए बलपूर्वक दूसरी किताबें दी जा रही हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो यूपी की मंत्री का बयान आपने सुना, लेकिन जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा का भी इस पूरे मामले पर बयान अब सामने आ चुका है। किताबों के नाम पर वसूली के खिलाफ यूपी में नियम है, शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहा गया प्राइवेट स्कूलों पर भी नियम लागू होते हैं। जी न्यूज ने ये मुहिम चलाई प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया प्राइवेट स्कूलों के लिए। दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश का जी, तो मैंने एक शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया था जी। उसके अंतर्गत ये कर दिया था जी कि कोई भी जो किताबों का पुस्तकों का मूल्य जी, जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकता। और मैं समझता हूँ वो नियम आज भी लागू है जी। अगर कहीं ऐसी शिकायत होती है तो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं कि वो अधिनियम अभी भी लागू है और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता हो तो दंड का पात्र है। तो निजी स्कूलों पर भी सर ये लागू था? और निजी स्कूल पे भी है, ये जो मिशनरी स्कूल है उन पर भी है, सभी पर। तो दिनेश शर्मा को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ा असर हुआ है इस मुहिम का। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह, उनका बयान सामने आया। मुहिम के लिए जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं। स्कूली ड्रेस पर भी नियम लागू हो, एक ही कीमत पर स्कूल की ड्रेस मिले, ये कहना है बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह का। दुर्भाग्य की बात है और मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफ़ी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपये की किताब है उसको जा करके 500 रुपये में बेच रहे हैं जी, और वो आपके चैनल पर चला, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ऐसे एनसीईआरटी की जो मूल्य है उस रेट पर निर्धारित मूल्यों पर क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे अभिभावकों को उनके बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत न हो।